हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बनाऊंगा एक ऑटोमेटिक गोल्ड एक्सपी फार्म जो मेरे को एक्सपी भी देगा और गोल्ड भी देगा, क्योंकि मेरे पास ट्राइडेंट नहीं था, इसलिए ये ऑटोमेटिक नहीं है। मेरे को ज़ॉम्बीज़ को मारना पड़ेगा, पर जब मेरे को मिल जाएगा तो मैं इसे ऑटोमेटिक बना दूंगा। बीच बीच में मेरे को उस बहुत चीज़ों की कमी हुई थी। देखो ऑब्सीडियन जो तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे को मेरी पिकेक्स चेंज करनी है, तो मैं वैसे ही बस देख रहा था मेरे एन्चेंटमेंट टेबल पे कि मेरे को क्या क्या डंका मिल रहा है। तो फिर मेरे को कुल मिला के मेरी पिकेक्स एन्चेंट करनी है, तो फिर मेरे को उस पर एफिशिएंसी 3 मिलेगी बाद में, जो कि मैं लगाऊंगा, क्योंकि जो नॉर्मल होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है। गोल्ड एक्सपी फार्म के लिए मेरे को पता है ऑब्जर्वर चाहिए, क्योंकि जो मेरी दोस्तों के साथ मेरी असेंबली है उसके अंदर भी मैंने रिसेंटली बनाया था। उनका फार्म मैं ही बिल्ड करता हूँ सारे के सारे, और वो लोग सिर्फ यूज़ करते रहते हैं। हाँ, तो फिर इसलिए मेरे को जो किया है गोल्ड एक्सपी फार्म बनाना है, क्योंकि वो बहुत यूज़फुल होता है। और आगे जाके मेरे को मेरे टूल्स और आर्मर को वगैरह को इंचेंट करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को कैसे एफिशिएंसी 3 मिलती है मेरी टूल्स और आर्मर पे। तो फिर पिकेक्स में बाद में इंचेंट करूँगा। बीच में मैं यहाँ पे क्या सिस्टम बना रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, गोल्ड एक्सपी फार्म में पॉकेट इसमें खेलता हूँ, तो बेड रॉक के ऊपर डालते मैं ऑब्वियसली नहीं बनाऊँगा। तो फिर इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऑब्सीडियन वाला जो बनता है नेदर पोर्टल के साथ में, वो वाला गोल्ड एक्सपी फार्म बनाऊँगा, जिसके लिए मेरे को बहुत सारा ऑब्सीडियन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, नेदर पोर्टल में जाऊँगा, पीसफुल मोड में बाद में जाऊँगा, पहले नॉर्मल भी जाऊँगा, बाद में मेरे को देखो पीसफुल में जाना पड़ेगा, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। यहाँ मैं खोद रहा हूँ, पहले यहाँ मैं लावा ला के गिरूँगा, उसके बाद पानी डाल के फिर मैं उसे आराम से माइन करूँगा, और आगे जाके मैं उसे थोड़ा मॉडिफाई टाइप भी कर लूँ। मतलब मॉडिफाई क्या, बस बीच में ब्लॉक लगा दूँगा ताकि कोबलस्टोन ज़्यादा ना बने और कोई ज़्यादा दिक्कत ना होने माइन करने में। तो फिर वो भी देखो, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ आगे का सीन। गाइस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बहुत सारा लावा ला के भर लिया नजर से, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा ये वो आप फैल गया, इसलिए अब मैं उसके पानी डालूंगा। और मैं डायमंड की पिक्स तो मैंने पिछले एपिसोड में बनाई थी, आपने देखा ही होगा, उससे मैं माइन कर लूँगा ऐसे। अब देखना, ये तो फिलहाल बहुत सारा कोबलस्टोन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं डायमंड की पिकेक्स लेने जाऊँगा, उस पर मेरे को लगेगा बहुत स्लो स्लो कर रही है, तो फिर इसलिए मैं जाके उस पर इंचेंटमेंट लगा लूँगा। वो वाला सीन देखना आप, एक सेकेंड। तो फिर यहाँ पे मैं ऊपर आया था, मेरे को इंचेंटमेंट टेबल पे एफिशिएंसी 3 दिख रही थी, तो फिर मैं यहाँ पे आया, मेरे को मेरे पिछले एपिसोड में और फिर इन्हीं एपिसोड में पिछले आपने देखे होंगे, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने चैनल पे, नहीं देखे तो जाके देख लेना। यहाँ से मैंने लैपिस लिया जो मैंने पिछले एपिसोड में माइन किया था। ये प्लीज़ इस साइड वाले को इग्नोर करना, ये बार बार ऐसे ही जाता है। मैं ऊपर जाऊँगा और मेरे को एफिशिएंसी 3 मिल जाएगी। बीच में थोड़ा बहुत वैसे ही टॉर्चेस के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखना, क्योंकि मैंने सुना है टॉर्चेस के साथ अगर आप लगाते हैं तो जो मतलब केस रेट कम कर देता है उसके इंचेंटमेंट देने के, मतलब रेट कम नहीं करता वो, मतलब मान लो 30 लेवल के अंदर मेरे को एफिशिएंसी 3 मिल रही है, तो वो मेरे को 22 लेवल में मिल जाएगी। यहाँ तो मेरे को स्टार्टिंग से 30 लेवल के अंदर ही 22 के अंदर ही मिल रही होंगी, मेरे पास ज़्यादा बुक सेल्फ नहीं है, तो फिर इसलिए वो बस आप समझिए होगा मेरा कहने का मतलब है। तो फिर अभी वो ऊपर चलते हैं, जाके एफिशिएंसी 3 निकालते हैं अपने पिक्स के ऊपर। ये देखो, आप देख सकते हो मेरे सामने एफिशिएंसी 3 है, तो फिर मैं टोटल्स का थोड़े देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, क्या पता थोड़ा कम अब एफिशिएंसी 2 मिलने लगी आ रही है, तो थोड़ा बहुत और लगा देते हैं, काम करते हैं, क्या पता फिर से एफिशिएंसी 3 आ जाए। उनको पता है कम ही मिलेगा, एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, और फिर भी ट्राई करने में क्या है, ट्राई बट डोंट करें, मेरी लाइन सारी है, किसी और ने बोली है। फिर मैंने यहाँ पे सारी टॉर्चेस हटा दी, उनकी मेरे को एफिशिएंसी 3 चाहिए थी, और मैं ये भी सोच रहा क्या पता मेरे को 22 लेवल के अंदर एफिशिएंसी 3 के साथ कुछ और भी मिल जाए, तो फिर इसलिए मैंने सारी टॉर्चेस सारी शायद तक मैंने वो छोड़ दी। हाँ, मैंने वो छोड़ दी। ये देखो मैंने लगाई, मेरे को अभी भी नहीं मिल रही थी मेरे को, तो इसलिए मैंने वो वाली टॉर्चेस भी तोड़ दी, और ये नहीं तोड़ी क्योंकि ये तो वो बुक सेल्फ वाले एरिया के अंदर है ही नहीं ना, तो फिर इसलिए मैंने लगाई और मेरे को एफिशिएंसी 3 मिल गई। उसके बाद जाके मैंने बहुत सारे ऑब्सीडियन माइन करे, जिससे मेरे पास इनफ एक स्टैक ऑब्सीडियन हो गई, जिससे मैं मेरा फार्म बना सकूँ। उस फार्म के अंदर भी 8 मतलब 10 ऑब्सीडियन है ना, मैक्स टू मैक्स है, मिनिमम टू मिनिमम, फिर मैक्स टू मैक्स बच ही जाएंगे। तो फिर अब मैं आपको ऑब्सीडियन माइन करके मिलता हूँ, क्योंकि सुबह बहुत बड़ा सीन है, मतलब मैं एक दो बार मरते मरते बचा, मैं आपको दिखा नहीं सकता कुल मिला के, क्योंकि मैंने सोचा यार सिर्फ ऑब्सीडियन तो माइन करने में आपको दिखाऊंगा क्या, तो फिर इसलिए सोच के मैंने बस थोड़े सा आपको दिखाया है। आगे का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको सीधे फार्म बिल्ड करने का या बीच में कोई और चीज़ करने का दिखाऊंगा। यार मैंने क्या सोचा आपको एक चीज़ दिखाया था, जहाँ मैं लावा कलेक्ट कर रहा हूँ। देखो, आपको अगर ऐसे फार्म बनाना और आपके पास कोई लावा पूल नहीं है ना बड़ा सा, या फिर अगर आप माइनिंग पे है या कोई दिक्कत है आपको जानने में इतना, तो फिर आप इसी तरीके से कर सकते हो, सेम टू सेम। देखो मैंने यहाँ पे इस शेप के अंदर बना लिया, मैं इसके ऊपर पानी डालूंगा, ना ज़्यादा कोबलस्टोन बनेगा और एक कोबलस्टोन मेरा रहेगा भी, और मैं ऑब्सीडियन को आराम से माइन कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना मैं जलूँगा और चीज़ होएगी, और मैं आराम से नज़र के अंदर जाके पीसफुल मोड के अंदर आराम से सारा का सारा लेके आ सकता हूँ। ये मेरा आयरन था, मैं जो कि 24 घंटे वर्क करते रहता है। मैं पिछले बार पिकेक्स लेके जाना भूल गया था, शायद तक नहीं लेके गया था,
वो उससे पिछली बार की बात है, मैं लेके जाना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे आया था, मैंने इसे बंद करना भूल गया था। तो बंद करना जरूरी होता है, वरना ज़ॉम्बीज़ वगैरह घुस के बैठ जाएंगे। फिर मैंने सोचा यार वहीं चल जाते हैं ना नीचे माइन के अंदर, वहाँ से लावा ले आऊँगा। फिर मैं एक बार माइन से भी लावा ले आया था, मैंने सोचा नदर वाला ज़्यादा फिश नहीं था, ये बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता भी जाता था। फिर लास्ट में मेनली मैंने नदर से ही काम किया। तो फिर यहाँ पे इस सीन के अंदर मेरे पास मोर देन इनफ ऑप्शन कलेक्ट हो चुके हैं। मैं वैसे तो टोटल देख के बना रहा हूँ, पर मतलब मैं खुद से ही बना रहा हूँ, मेरे पास जितने मतलब सामान है उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो फिर मैक्स क्या होता है माइनक्राफ्ट के अंदर 23x23 का, जो कि वो नेदर पोर्टल बना सकते हो। पर यहाँ पे मैं साथ 16 या 15 टाइप का कुछ बनाऊँगा। तो फिर इतने का नेदर पोर्टल बनाने के बाद आगे देखना क्या करते हैं। फिर यहाँ पे इस सीन में मैं आपको क्या बोलूँ, मैंने फोटो रखा था, मेरे को देखना था जैसे मान लो मैं इसे तोड़ूंगा और फिर जाऊँगा तो एक ना एक बार तो इसमें पिगलिन निकलेगा ही ना। वो मेरे को वही देखना था कि मतलब पिगलिन किस साइड से निकलता है, जिस साइड से भी निकलता है ना सारा मेरे को किलिंग चेम्बर टाइप उसी साइड बनाना होता है। और बाकी डिस्पेंसर का आपने देखा ही होगा वो दूसरी साइड बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर देख रहा था, तभी मेरे को याद आया अरे मैंने तो पीसफुल में करके नज़र में जब गया था तो फिर मैंने तब का पीसफुल में कर गया था। फिर उसके बाद मैंने नॉर्मल के अंदर किया और उसके बाद फार्म बनाना कंटिन्यू रखा। तो फिर मैंने सोचा यार आज तो सबको दिखाई देते हैं ये वाला फार्म मैं कैसे बनाता हूँ, और मैं सर्वाइवल में बनाता हूँ। देख तो यहाँ मैं सर्वाइवल के अंदर ही हूँ और मैं हमेशा सर्वाइवल में ही होता हूँ। यहाँ पे मेरे को पता चल चुका है कि इस साइड सारे पिगलिन लाएंगे। तो फिर यहाँ पे मैंने 2 ब्लॉक का सामने बना दिया और नीचे पूरा एक खोद दिया और उसके ऊपर पानी डालना, नीचे साइन बोर्ड लगाने से मैं 18 या फिर 19 टाइप का कुछ छोड़ दूँगा, ताकि एक हीट के अंदर सारे के सारे मॉब्स हो गए, मतलब जितने मॉब्स एक बार में मर सके उतने मर जाए। फिर यहाँ पे उसके बाद मैं बाकी का सीन डालूंगा, उसके बाद मेरा फार्म रेडी हो जाए। तो फिर मेरे को बीच में रेडस्टोन की कमी हो गई थी, मेरे को रेडस्टोन की माइनिंग भी जाना पड़ा। ऐसा मैं सोच रहा था मेरे चेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत रेडस्टोन मिल गया, जितना मेरे को मोर देन है उसका मेरे को सिर्फ 9 रेडस्टोन की नीड थी, इसके लिए मेरे को माइनिंग भी जाना पड़ता और पता नहीं मिलता भी नहीं मिलता। और मेरे पास ब्लेज रोड भी नहीं है जिससे मैं ट्रेड कर सकूँ, मतलब क्लैरिक ट्रेड कर लेता ना, विलेजर थे मेरे पास आई, तो फिर मैं वो भी नहीं कर सकता था। तो फिर इसलिए मेरे को जाना पड़ा, पर मैं जाने से बच गया क्योंकि मैंने एक बार मेरे घर में देख लिया था। तो यहाँ पर मैं सिंपल से एक रेडस्टोन क्लॉक बना रहा हूँ जिससे मेरा फार्म चल जाए। पहले मैंने इस डिस्पेंसरी वाले चक्कर को बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, पर वो ढंग से काम करता है। अब यहाँ मेरे को थोड़ा बहुत काम करना है, मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ फाइनल, आपको ढंग से एक्सप्लेन करूँगा मैंने क्या क्या किया क्या क्या है। तो फिर अभी यहाँ पे इस सीन पे मैं थोड़ा बहुत रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा सामान थोड़ा डीप फ्रिल वगैरह मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहीं से साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वरना मैं आपको बाद में समझा नहीं पाऊँगा। यहाँ मैं बस कुल मिला के डीप फ्लेट से बना रहा हूँ ताकि मैं बाद में लीवर वगैरह ऑन करूँ बाद फ्री पर आ जाए। तो डीप फ्लेट का एक तो आपको पता है हार्ड होता है, तो ब्लास्ट एडजस्टमेंट कितना ज़्यादा होता है, तो फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुल मिला के बात यही है। बाकी अब मेरे वैसे फ़ोन की बैटरी का मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं इसलिए थोड़ा फटाफट बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से ज़्यादा आवाज़ सही सी आ रही होगी। कि अगर कोई प्रॉब्लम मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, मैं पूरा मतलब अगली बार ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। तो यहाँ मैंने इसे पूरा कवर कर दिया है, अब बस लीवर मेरे को दबाने का तक का छोड़ने से फिर मैं आपको बताता हूँ। पीछे मेरा किलिंग चेम्बर है, वहाँ पे वो स्पॉन होते रहते हैं और उतना गिरते रहते हैं। वो सामने डिस्पेंसर है, उसके अंदर मैंने पानी की बाल्टी डाल रखी है जिससे बंदर होता रहता है। अगर आपको फिर भी मेरे समझ में नहीं आया तो फिर आप हैक्स गेमिंग, जेसी प्लेस, अल्ट्राबिटू गेमर ऐसे यूट्यूबर्स का देख सकते हैं, इन्होंने पूरा आराम से सुनाया। और अल्ट्राबिटू गेमर ने तो बहुत ढंग से समझाया हुआ है। हाँ, अल्ट्राबिटू गेमर और मेरा थोड़ा डिज़ाइन अलग सा है, पर फिर भी आप उनका देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पर्सनली बताऊँ, मैं उन्हें हेट नहीं देना चाहता, पर मेरे को उनको समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत, क्योंकि उन्होंने थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड मेरे को पता है कि मैंने उनका आधा उन्हीं से लिया, पर देख फिर भी है। देख से यहाँ पे साइड में गेट है, उसके नीचे सिंपल ब्लॉक्स हो गया दोनों साइड, और यहाँ पे लावा है। मैं वैसे सही बताऊँ ना, मैंने वहाँ ऑब्जर्वर लगा दी थी गलती से, हाँ, क्योंकि मैंने पहले फिर उसके बाद मैंने खुद कई डिज़ाइन बना लिया, 2 या 3 जनों का मिक्स करके आप कह सकते हो यहाँ पे। तो मेरे को थोड़ी वुड तोड़ने जाना था, हाथों से तोड़नी पड़ेगी क्योंकि मैं एक्स तो मेरी फेंक दी थी मैंने बहुत पहले, और थोड़ा बहुत आलतू फालतू का सामान मैं मेरे घर में जला दिया था। एक हल्का छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें मेरा सामान फेंक के उसे बंद कर दिया था, आपको पता भी नहीं चलेगा अगर आप मेरे घर को देखोगे अगली बार से। तो फिर अभी मैं आपको दिखाया था मेरा फार्म बहुत अच्छे मतलब सही से वर्क करता है। बाकी जब मैं मेरे SMP में जाऊँगा आगे कभी तो मैं ढंग से देख आऊँगा उसका मैकेनिज्म कैसा था और इसमें क्या फ़र्क है, जिसके कारण ये वाला फार्म इतना ढंग से चलता नहीं है। देखते हैं, चलो वो तो बात की बात हो गई। ये मेरे पास थोड़ी रिसोर्सेज की भी कम नहीं था, मतलब उसके अंदर मान लो हम 4 जन है मेरे SMP के अंदर, मतलब जो हमारी पर्सनल SMP अब उसके अंदर ज्वाइन नहीं होते सॉरी, पर हाँ वो हमारी पर्सनल SMP है। तो हाँ ये देख सुबह यहाँ पे किया हुआ है मैंने, यहाँ पे चेस्ट फिगर शिफ्ट कर लिया है। पहले मैंने सामने लगाया अगर शायद तक मैंने वो क्लिप देखी हुई है, अगर आप लोगों ने देखी हुई है फिर मैंने दिखाई हुई तो, पर अब मैंने साइड में कर लिया होंगी, वो बीच में अट रहा था इन्हें मारने के लिए, जो कि सही है। मैंने नीचे स्लैब लगा लिया ताकि वो छोटे वाले बाहर भी ना आ पाए और मेरा XP इसके अंदर भी ना
जाए। अब मैं आपको ऊपर चल के दिखा देता हूँ सारा का सारा कैसे है। रेडस्टोन सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है, तो मैं आपको कुछ और समझाऊँगा, ठीक है। तो फिर वहाँ पे सिंपल क्लीन चेम्बर है, वहाँ पूरा नेदर पोर्टल बना हुआ है, वहाँ लावा वाला भी मैंने आपको दिखा दिया। यार यहाँ से एक स्टेयर रह गई थी, वो मैंने पहले जब ट्रैप डोर लगा रहा वो गलती से टूट गई थी, ये ऐसे कुछ हुआ था। चलो, अरे क्या हुआ, एक सेकेंड। हेलो, हाँ हाँ, मेरे को लगा मेरी आवाज़ चली गई एक बार के लिए। मैंने सोचा है जाके थोड़ी बहुत मॉब्स मार लेता हूँ, मेरे को पता नहीं ऐसे फीलिंग्स आ रही है कि बहुत सारे मॉब्स आए हैं, तो फिर इसलिए मैंने जाके मार दिया। थोड़ी टॉर्चेस भी लगाया ताकि कोई मॉब्स वगैरह ज़्यादा स्पॉन ना आए। चलो, अब इसके बाद में मेरे, हाँ वो मैंने साइड में लावा लगा दिया, मैं आपको बताना भूल गया था। ये देखिए लूट, ये लूट है, ये थोड़ा बहुत मैंने वैसे सामान रख दिया। आगे जाके अगर कुछ रिपेयर करना तो ऑब्जर्वर मैंने यहीं पर रख दिया, वहाँ पे तो पता नहीं मिलना। मैंने साइड में मैंने लावा इसलिए लगाया क्योंकि फिर सोड होती है ना, वो मान लो ये फार्म एक बार ढंग से मैंने एयर किया कोई 1-2 घंटा, तो फिर ये फार्म से इतनी सोड आएगी ना, मेरे को फेंकनी पड़ेगी भाई 5-5 मिनट के अंदर। मतलब ज़ॉम्बीज़ कम आएंगे, बस सोड 2 गुना आएगी उसकी। यहाँ मैंने हर चीज़ डीप स्लेट की कर दी होंगी, मेरे को डीप स्लेट अच्छा भी लगता है और वो देखने में भी अच्छा लग रहा है। ये आपको पता है सिंपल रेस्टोरेंट क्लॉक है, आगे पानी लगा हुआ है, यहाँ पे लावा वगैरह है और ऊपर वो है नेदर पोर्टल। बस यही मेरा सिंपल सा बिल्ड है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अगर नहीं किया तो, और शेयर भी कर देना वीडियो को, मेरे को सपोर्ट मिलेगा। और कमेंट में बताना मैंने कुछ गलती की थी या फिर आप इस फार्म को और भी फास्ट कर सकते हैं। बाय बाय।